गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी के द्वारा नया विज्ञापन निकाला गया है साथियों, और यह विज्ञापन है लेक्चरर्स की बहाली से संबंधित। जितने भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इनमें लेक्चरर्स की भर्ती की जाएगी, नियुक्ति जाएगी, जिससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितने पद हैं, किन विषयों में पद है, क्या योग्यता है, चयन प्रक्रिया क्या है, डिटेल में जानने वाले इस वीडियो में। वीडियो स्किप करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ब्राउचर मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का 12 मार्च 2026 से प्यारे साथियों। यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर बहाली या फिर नियुक्ति किया जाएगा। पे स्केल में देखिए, एंट्री पे स्केल अगर 56,100 है तो ये लेवल 9A का होगा। वहीं एंट्री पे RS 57,700 मिलेगा लेवल 10 के लिए। और यह परीक्षामान अवधि जो है 2 वर्षों का रहेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 4 पद है, केमिस्ट्री के 21, सिविल इंजीनियरिंग के 40, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 66 है। इस तरह से ड्रेस डिज़ाइन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग का 45 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 19 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 18, इंग्लिश का 18, इंटीरियर डिज़ाइन का भी 4 है, मैथमेटिक्स का 3 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 43 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल का 4 है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का 5 है, माइनिंग इंजीनियरिंग 8, फिजिक्स का यहाँ पर 14 है। टोटल जो पदों की संख्या है 349 है। जो पहला पद आपको दिखाया गया। अब यहाँ पर हाईकोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं झारखंड सरकार के साथ में, तो इससे जो है ये प्रभावित होगा। संख्या जो है घट बढ़ सकती है पदों की संख्या। उम्र की गणना जो है 1/8/2025 से होगी, जो अधिकतम आयु की गणना होगी। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद हेतु सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2024 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की कोई न्यूनतम उम्र सीमा नहीं है, सिर्फ अधिकतम रखा गया है। आवेदन करने हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष से कम होना चाहिए, 65 साल से कम होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अहर्ता जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इसी का आप लोग वेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इन डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर दो तरह का आपको दिखाया गया था। पे लेवल एक यहाँ पर आपको दिखाया गया 9 का, और एक पे लेवल 10 का दिखाया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पे लेवल 9 में जिनका सिलेक्शन होगा या फिर नियुक्ति होगी, वो सिर्फ अगर मास्टर भी किए हुए हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब योग्यता को ध्यान से समझिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेक्चर एंट्री पे लेवल 56,100 के लिए देखें, लेवल 9 के लिए। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं। पहला तो है आपका फॉर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी विषय हैं, इनके लिए क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक या बीएस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट क्लास में अगर डिग्री है आपका तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, लेवल 9 के लिए। वहीं अगर साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स है और डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब कुछ सब्जेक्ट जो हैं, इंग्लिश का था, तो इसमें मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास। तो अगर आपका मास्टर डिग्री है प्यारे साथियों, पोस्ट ग्रेजुएशन है फर्स्ट क्लास के साथ में, तो आवेदन कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल देन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नेट, जेट, पीएचडी ये सब भी लगेगा। कब लगेगा, जब लेवल 10 के लिए जब आवेदन करेंगे, एंट्री पे जब 57,700 के लिए अप्लाई करेंगे लेक्चरर के लिए, तब यहाँ पर देखें मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू एट ऑफ द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास के साथ में। लेकिन इसमें तो देखिए बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देखिए यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाया है लेवल 10 के लिए कि आपको नेट, जेट या जेआरएफ, सेट ये सब क्वालिफाइड किए हैं तभी आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं,
इनमें लेवल 10 के लिए अगर आवेदन करेंगे साथियों तो मास्टर डिग्री तो चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ में रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही साथ मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट। अगर नेट क्वालिफाइड हैं तभी आप लेवल 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाई द यूजीसी और द CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एग्रीगेटेड बाई द यूजीसी लाइक एसलेट सेट। अब यहाँ पर आपका जो चयन होगा, चयन पूरा तरह से आप समझ लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड फॉर ड्रेस डिज़ाइन एंड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन विल बी एज पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एज मैंशनड इन द टेबल अबव। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अभी यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रक्रिया होगा साथियों, आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा। ग्रेडिंग किस तरह से दिया जाएगा? ग्रेजुएशन में जितने आपके प्राप्तांक हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में जितना आपका स्कोर हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्कोर हुआ है, अगर एमफिल अगर किए हुए हैं साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के, तो इसका जो स्कोर है पीएचडी का स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए अगर नेट जीआरएफ है, नेट या जेट, देखिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर ये भी किए हुए हैं तो इसका भी यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेगा। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में अगर गेट क्वालिफाइड हैं 95 परसेंटाइल से, या फिर गेट क्वालिफाइड है 90 या लेस देन और इक्वल टू 95 से और 90 के बीच में अगर है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरव्यू भी है 20 नंबर का। तो ये जो सारे जितने भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं सबके मार्क्स, उसके बाद में मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में जिनका बेस्ट रहेगा परफॉर्मेंस, जो ऊपर में रहेंगे रैंक में, उनका चयन होगा। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर 60% से ऊपर आपका है तो 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर 55% से 60% के बीच में है तो 10 नंबर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में 45 और 55 के बीच में है तो 5 नंबर। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर में अगर 60% से अबव है देन आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और 55 से लेकर के 60 के बीच में है तो 15 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन ST SC OBC और PWD के लिए कंडीशन लगाया है, इनके लिए 50 से 60 के बीच में है तब यहाँ पर 15 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में PhD अगर करा है तो 15 मार्क्स, और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में देखिए नेट जेड के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। नेट जेड जो कि अभी हुआ नहीं है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 10 नंबर। और इसी तरह से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अगर गेट क्वालिफाइड है 95 परसेंटाइल के साथ में तो यहाँ पर 15 मार्क्स, और 90 से 95 के बीच में परसेंटाइल है गेट में तो यहाँ पर 12.5 मार्क्स। इस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे साथियों। उसके बाद में इंटरव्यू है, यहाँ पर इंटरव्यू 20 नंबर का रखा गया है, तो 20 नंबर इंटरव्यू के आधार पर। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद में रैंक के हिसाब से चयन होगा। उसके बाद यहाँ और भी नोट में ध्यान दीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर देखिएगा। एमफिल PhD है तो 15 मार्क्स, नेट जेट अगर है तो इसके लिए मैक्सिमम 15 मार्क्स है, गेट के लिए मैक्सिमम 15। और इन अवार्ड कैटेगरी कुछ अवार्ड मिला है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या गेम्स में कुछ आपने हासिल किया है उपलब्धि, तो उसके लिए भी मार्क्स दिए जाएंगे। और कुल मिला के यही प्रोसेस रहा। ये ग्रेडिंग पॉइंट है कैलकुलेशन का। अब यहाँ पर बात आती है आवेदन की प्रक्रिया। JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है साथियों। जनरल और BC के लिए यहाँ पर 600 का रखा गया है शुल्क। ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसको प्रिंट आउट करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे सेल्फ अटेस्ट करने हैं सभी को, और सभी को आपको लिफाफा में तैयार करना है। लिफाफे में विज्ञापन का संख्या, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो डिटेल, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसके साथ। उसके बाद में जो JPSC का एड्रेस है वहाँ पर भेजना है, और कहाँ पर भेजना है बने रहिए, मैं डिटेल बता रहा हूँ। देखिए स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक शैल बी इन्वॉल्व
the inviting of the application developed by the Jharkhand Public Service Commission JPSC based on the assessment criteria and methodology guidelines set out in table of clause 8। तो ये एडवर्टाइजमेंट को पूरा डिटेल में देखना होगा, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया। न्यूनतम अर्हतांक जो है साथियों यहाँ पर रखा गया है, EWS के लिए 40% है, और BC2 के लिए 36.5, BC1 के लिए 34, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्गों के लिए यहाँ पर सभी के लिए 32% रखा गया है। तो आरक्षण का लाभ जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ये, jpsc.gov.in पर ही आपको जाना है और यहीं से आपको फॉर्म पहले ऑनलाइन भरना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या लगने वाले हैं इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नौकरी किनको मिलेगा, जो जेट गेट नेट क्वालिफाइड हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा जो मार्क्स हैं वो लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए 600 रुपये लगेगा साथियों BC1 BC2 EWS और UR के लिए, और यहाँ पर ST SC के लिए 150 का चार्ज, और ये नॉन रिफंडेबल है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले OTR आपको जनरेट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लोगे। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा साथियों। उसके बाद में जो आप भेजेंगे, JPSC को भेजने का तरीका है, आप तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप हाथों हाथ जा कर के जो प्रिंट आउट है उसको जा कर के जमा कर सकते हैं। इसमें आपको लगेगा प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट, जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन वहाँ से आपका जो फी रिसिप्ट होगा वो लगेगा। उसके बाद जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेगा। अब यहाँ पर 2 सेट में अनुलग्नक के रूप में क्रमवार 2 सेट में आपको जमा करना, सब सेल्फ अटेस्ट करके। बाकी आप लोग आवेदन करेंगे। अंतिम तिथि जो है साथियों जमा करने का 25/3/2026 है। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है। कुछ अगर डाउट रहता है तो दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए 20/2/2026 से 12/3/2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 12/3/26 के बाद दिनांक 14/3/2026 अपराह्न 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए होगा। लेकिन स्पीड पोस्ट और निबंधित पोस्ट के माध्यम से जो भेजने का तिथि रहेगा, अंतिम तिथि 25/3/2026, और ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये डेट है 20 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक। तो जो भी इच्छुक हैं, योग्य हैं, बिल्कुल आवेदन करें। ऐसा मौका जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ में। धन्यवाद। जोहार।